देखिए, ये आज से नहीं है, हज़ारों साल से हैं। ये देश, पहली बात मैं बता दूं आपको, ये देश जाति प्रधान देश है। इसको कहते तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन असल में ये जाति प्रधान देश है। इस देश में हज़ारों सालों से वर्ण व्यवस्था लागू है, और इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो लोग अपर लेवल में फिट नहीं होते, आज जो आरएसएस की सरकार है, उन सब के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। चाहे उसमें कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या चाहे माइनॉरिटी हैं, उन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं पूरे देश में। चाहे कहीं पे भी आप देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, कहीं पर भी देख लो। अभी आपने उन्नाव में देखा, मणिपुर में देखा, पहले इसमें हाथरस में देखा, उससे पहले आपने कुलदीप सेंगर वाला मामला देखा। ये हर तरह के मामले जो हैं, अभी हरियाणा में एक नया मामला हुआ, वहाँ पर भी एक बच्चे ने एक ब्राह्मण अध्यापक की बोतल से पानी पी लिया, तो उसने उसकी छाती पर पैर रख के उसके मुंह में वो पानी डाला। तो हर जगह ऐसे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। पांचल जी, एक कड़वी सच्चाई है जी। कि ये जो मामले होते हैं, दलितों पे कहें, मॉब लिंचिंग में कहें, उसमें ओबीसी वर्ग सबसे आगे होता है। और ओबीसी वर्ग की ही आप बात कर रहे हैं कि ये पिछड़े वर्ग की जहाँ बात करते हैं, तो इनके ऊपर अत्याचार कैसे हो संभव कैसे माना जाए? ओबीसी के ऊपर देखिए, जैसे आप कह रहे कि ओबीसी, पहली बात तो ये है कि ओबीसी को अभी तक यही नहीं पता कि हम हैं कहाँ। ओबीसी वालों को हथियार ब्राह्मण बनाता है। चाहे आप हरियाणा में जाटों को देख लें, चाहे फिर यादव बेल्ट में यादवों को देख लें, उत्तर प्रदेश में यादवों को देख लें, जहाँ फरीदाबाद की साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे गुज्जर बेल्ट है। जहाँ पर जो बेल्ट होती हैं, वहाँ पर ये लोग उनको अपना हथियार बनाते हैं और उनसे करवाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखने में ये आ रहा है कि चाहे कानपुर का मामला हो, या उत्तर प्रदेश में एक दूसरी जगह मामला और हुआ है, दोनों जगह ब्राह्मणों ने खुद हथियार उठाए हैं। अब पहले ये औरों से काम करवाते थे, लेकिन अब ये खुद हमले करने लग गए हैं। ये जो इस तरह के जो हमले होते हैं, दलितों पे होते हैं, सरकारें इसको रोक क्यों नहीं पाती हैं? देखिए, सरकारों की मंशा ही नहीं है रोकने की। उनका कंसेप्ट ही ये है, दंगे करवाना और वोट कन्वर्ट करना। ये सरकारों का कंसेप्ट है, इसलिए वो रोकना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं रुक रहे। वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्हें रोकना चाहे और ना रुके। अभी आपने देखा महिला खिलाड़ियों के साथ कितने दिन तक वो लोग यहाँ धरने पे बैठे रहे। देश की आन बान शान जिनको कहा जाता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी मीडिया और पूरा प्रशासन जुट गया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि देश में जो है ना ये मामले रुक जाएंगे, जब सरकार ही दंगों को भड़काना चाहती है। नूह में आपने देखा, सारे के सारे बीजेपी के आरएसएस वाले मिले। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार रोकना चाहती है? सरकार ही नहीं रोकना चाहती है, दंगों को सरकार ही करवा रही है। पांचाल जी, मोदी जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग का इस समय प्रधानमंत्री है। कई जगह चाहे नीतीश कुमार जी को देखें, चाहे वो अखिलेश जी को दे लें, मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बावजूद अगर ये बात कही जाए कि ओबीसी वर्ग को कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा या वो गुमराह हो रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक उचित होगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मोदी को आपने बताया कि ओबीसी से, वो ओबीसी से नहीं है, बैकवर्ड नहीं है। वो झूठे ओबीसी हैं। उन्होंने अपनी जाति को बैकवर्ड में, जिस तरह अभी भूपेंद्र हुड्डा 2016 में हरियाणा में अपनी जाति को ओबीसी में डालना चाहता था, इसी तरह 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपनी जाति को ओबीसी में डाला, फर्जी कागजात के आधार पे। और ओबीसी को पटना के मैदान से कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस झूठे प्रधानमंत्री ने तो अपनी माँ की कोख को भी लजा दिया। इसने तो ओबीसी माँ बताया और ओबीसी के साथ ही धोखा किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दे के ये कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये ओबीसी वर्ग से आते हैं? ये झूठे ओबीसी हैं। ये सिर्फ वोट लूटने के लिए ओबीसी बने थे। इनका कोई ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। 314 आईएएस जो हमारे लगे थे, वो क्रिमिलेयर लगा के उनको इन्होंने घर पे बिठाया। तो ये तो कहीं भी ओबीसी के उसमें फिट नहीं बैठते हैं, ये तो झूठे ओबीसी हैं। फिर भी आपको लगता नहीं है कि ओबीसी वर्ग जो है अभी भी मोदी जी के साथ है? जिस तरीके से अमित शाह जी बयान देते हैं 2024 में 300 सीट फिर से आने वाली है, फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या लगता नहीं कि वो सिर्फ इसी वजह से बोल पा रहे हैं कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और वो सब उनके साथ है? ऐसा है, अभी नूह का जो मामला था, वहाँ पर ओबीसी ने कितना साथ दिया इनका? नहीं दिया। बिट्टू बजरंगी लोहार समाज से आता, मैं भी लोहार हूँ।
कितने लोहारों ने बिट्टू बजरंगी का साथ दिया या कितने यादवों ने मोनू मानेसर का साथ दिया? अब ओबीसी वर्ग समझ चुका है ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये भी है कि मोनू मानेसर के कहने पर ही दंगा हुआ था उन्होंने में। मोनू मानेसर के कहने पर दंगा हुआ था, लेकिन वो गलत तरीके से उसने अफवाह फैलाई थी और जो दूसरे लोग थे वहाँ पे, जो आरएसएस के ही लोग गए थे वहाँ पे, मोनू मानेसर या दूसरे जो आम ओबीसी है वो लोग नहीं गए थे। आरएसएस के बजरंग दल के लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने दंगे किए हैं। आम जनता का दंगों में कोई लेना देना नहीं है। मोनू मानेसर की जैसे आपने बात करी, खुद कहा, जी तो उसका जो एक बयान था, जी, आप चलो आपके जीजा आ रहे हैं, हमारा स्वागत होना चाहिए, तो ये बिट्टू क्या बजरंगी का था ये, बिट्टू आप, बजरंगी। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग आज भी इस बात को लेकर के गुमराह हुआ जा रहा है कि वो नहीं, कट्टर हिंदू है और नहीं, हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व की सरकार वहाँ पर बजरंग 2025 में बनने वाली है। सर, वहाँ पर बजरंग दल के सिवा कोई ओबीसी नहीं गया, ना बिट्टू के कहने पे गया, ना मोनू मानेसर के कहने पे गया। उल्टा उन लोगों को उल्टा लटकाया गया है। अब प्रशासन ने उनको उनकी हैसियत बता दी है कि तुम ओबीसी हो और तुम सुधर समाज से आते हो और तुम्हारी ये हैसियत है। अब आप देख सकते हैं मोनू मानेसर का क्या हालात हैं। 23 और 24 में क्या बदलाव होने वाला है? 23 और 24 में तो अच्छी तरह बदलाव होगा। इनको इनके घर भेजा जाएगा और फिर इनके जोड़े चेक किए जाएंगे कि क्या क्या इस जोड़े में दबा रखा है, और देश में जो है ना सत्ता बदलेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ेगी। 300 पार की जो बातें हो रही हैं, क्या आपको झूठी लगती है क्या? झूठी नहीं लगती, सपना ले रहे हैं वो। अब सपने में सपना लेना बुरी बात नहीं, वो सपना ले रहे हैं, लेते रहने दें। अब ओबीसी वर्ग पूरी तरह उनको समझ चुका, उनके जुमलों को समझ चुका। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां हैं, कहाँ 15 लाख हैं, कहाँ सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये का है। सब कुछ पूरी जनता ने देख लिया है। इनके निकम्मेपन को भी देख लिया है, किस तरह से ओबीसी के ऊपर, ओबीसी के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से महिला आरक्षण बिल में अभी ओबीसी को क्या दिया इन्होंने। क्या ओबीसी समझता नहीं है क्या? ये जनगणना की जो पॉलिसी है, क्या वो कांग्रेस कैच कराने वाली है? देखिए, जातीय जनगणना की पॉलिसी अगर कांग्रेस कैश कराना चाहती है, वो कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, 10 स्टेट में अभी सरकार है आपकी। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो वहाँ पे शुरू करिए ना जातीय जनगणना। अगर सिर्फ जुमले, अगर मोदी के देख के आपने जुमले सीख लिए हैं तो अब ये ओबीसी समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, जुमलों में नहीं आएगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। युवा जो है ओबीसी अभी 2023 में और 24 में मतदान करने वाला, उनको आपका संदेश क्या है? उनको मेरा ये संदेश है कि जितना भी ओबीसी वर्ग है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर छोड़ के और अपने हक अधिकार की तरफ जाए। ये देख के कितने आपके देश में 40 विश्वविद्यालय, उसमें कितने आपके प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने आपके सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने मीडिया घराने आपके हैं। आप लोगों को ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि आप लोगों को मिल क्या रहा है। अगर छोटे स्तर पे भी जाएं तो आप लोग देखो कितनी गैस एजेंसी आपको मिली हैं, कितने पेट्रोल पंप आप लोगों को मिले हैं। आपको कुछ नहीं मिला है, आपको धर्म के आधार पर सिर्फ वोट लिए जा रहे हैं। आपको अपने हक अधिकार की तरफ जाना है और वोट इंडिया को देना है।